एक शादीशुदा व्यक्ति एक लड़की से मोहब्बत करता है। वह लड़की मोहब्बत में तो है, लेकिन वह उस आदमी से कहने लगती है कि उसको उससे शादी करनी है और तुमको उससे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वह तुम्हारे प्यार में भी है और तो और वह गर्भवती भी है। अब इस बात को जैसे ही व्यक्ति सुनता है वह बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, सोचने लगता है यार ये क्या कह रही है। और जिस प्रकार से उसकी समाज में वैल्यू है, इज्जत है, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल वह जो व्यक्ति है वह एक आम व्यक्ति नहीं है, वह एक मंदिर का पुजारी है और तो और एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। अब वह जो आदमी अपनी उस जो समाज में स्टेटस है उसके बारे में सोचता है तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। अब वह अपनी प्रेमिका को काफ़ी ज़्यादा समझाता है और उसका गर्भपात भी करा देता है, लेकिन उसके बाद भी वह लड़की उस पर लगातार ऐसे दबाव बना रही होती है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता है। इसी सिलसिले में वह गूगल के पास भी जाता है, यानी कि वह इंटरनेट से कुछ ऐसे सजेशन ढूंढ रहा होता है जिसमें उस लड़की से वह छुटकारा कैसे पाए। लेकिन वह अभी तक जहां गूगल लाखों जो सजेशन देता है उनमें से उसको कोई भी सजेशन पसंद नहीं आता है, तो वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। और फिर तो अचानक से वह जो लड़की उस पर ऐसा दबाव डालती थी वह गायब हो जाती है। वह कहाँ पर गायब हुई इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। उस लड़की के गायब हुए 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद भी वह जो व्यक्ति है वह उस लड़की को नहीं ढूंढ पाता है। पुलिस के पास इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस भी जब उस लड़की को नहीं ढूंढ पाती है तो वह जो पुजारी है वह पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस को हड़काते हुए कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग तो दिन भर यहीं बैठे रहते हो, काम कुछ करना है नहीं। वह जो मामा और भांजी एक दूसरे को मोहब्बत किया करते थे और कैसे उनकी मोहब्बत का दर्दनाक अंत हुआ, आज हम इस जो मर्डर मिस्ट्री इसमें खोलने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे उस व्यक्ति ने इस प्रकार के पूरे काम को अंजाम दिया और कैसे उसने उस लड़की के शव को ऐसे ठिकाना लगाया जिसके बारे में शायद पुलिस भी नहीं सोच पाएगी। दोस्तों क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं, हमें यहाँ पर फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हैदराबाद तेलंगाना से। दोस्तों हैदराबाद में रहने वाला वह जो पुजारी है जिनका नाम आयगिरी साईं है, जो कि मंदिर में एक बहुत बड़े पुजारी भी है, वह एक बहुत बड़ा सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी है, यानी कि वह लोगों के घर बनाने में उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद किया करता है और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। जिस प्रकार से उसका वह काम चल रहा है, वह अब जब पुलिस के पास पहुंचता है 5 जून 2023 को, तो पुलिस को बहुत ही बुरी तरह से हड़काता है और पुलिस से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो भाई, जाओ और उसकी भांजी को ढूंढ कर रहा हो। दरअसल उसकी जो भांजी है अप्सरा जिनका नाम है, वह जो 30 साल की लड़की है, वह लड़की घर से गायब है और उस लड़की को अंतिम बार वह शमशाबाद जो जगह है वहाँ पर छोड़ कर आया था, वहाँ से वह लड़की गायब है और अभी तक घर नहीं लौटी है। अब जैसे जैसे पुलिस को हड़काया जाता है, पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाती है। भाई एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, पैसे वाला हो और तो और एक पुजारी की वेशभूषा में हो, अब पुलिस तो ऑटोमेटिक दबाव में आ ही जाती है। अब पुलिस बड़ी हैरान है, पुलिस जाती है और वहाँ तक के सारे CCTV कैमरों को खंगालती है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अगले दिन वह व्यक्ति फिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उनको दोबारा से हड़काता है और कहता है अरे तुम लोग फ्री ही बैठे हो, जाओ यार जाकर उस लड़की को ढूंढो, आखिर लड़की को ढूंढने का काम तुम्हारा है और यदि तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं जब अपने कॉन्टेक्ट से निकालूंगा तो तुम लोगों को वर्ती बचानी बहुत भारी पड़ेगी। अब इन बातों को सुनकर पुलिस तो काफ़ी ज़्यादा हैरान है और जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो वह व्यक्ति भी बताता है कि हाँ वह 3 जून रात के 8 बजे के करीब उस लड़की को शमशाबाद जो लेकर गया था। दरअसल उसके जो कुछ दोस्त थे वो जो उसको भद्राचलम जाने की बात कह रहे थे, वहाँ पर वह उस लड़की को शमशाबाद जो जगह है वहाँ पर छोड़ कर आया था। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ पता नहीं कहाँ पर गई है, उसको खुद नहीं मालूम, लेकिन वह अपनी भांजी को वहाँ छोड़कर आया है
और अब इस प्रकार से वह जब लड़की 2 दिन तक घर नहीं लौटी है तो वह तुम्हारे पास आया है और तुम लोग उनकी जो बच्ची है उसको ढूंढने का प्रयास करें। पुलिस जो कि आगे सोच रही है, क्योंकि अंतिम बार तो उस व्यक्ति के साथ ही उसको देखा गया था, लेकिन पुलिस अब उस व्यक्ति पर यानी कि अपना शक नहीं कह सकती, क्योंकि भाई वेशभूषा से एक मंदिर का पुजारी है, बड़ा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और अपनी भांजी से कोई ऐसा काम कैसे करेगा। अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान तो है, पुलिस जगह जगह ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लेकिन वह जो व्यक्ति है वह लगातार पुलिस पर दबाव बना रहा होता है और पुलिस से कह रहा होता है कि तुमको उस लड़की को ढूंढ कर निकालना है, तुम्हें मालूम ही नहीं है वो लड़की कहाँ है, अरे वो जिंदा है या मर गई तुम्हें ये भी मालूम नहीं है। पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव तो बनाया जाता है। पुलिस जब अपने पूरे काम को निकालती है तो पुलिस के पास एक ऐसी जानकारी मिलती है, दरअसल उस गाड़ी के बारे में जानकारी पता चलती है जिस गाड़ी से वह जो पुजारी है अपनी भांजी को लेकर गया था। पुलिस हर जगह छानबीन तो कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब पुलिस अपनी सोच को उल्टा करती है और फिर वह दोबारा सोचने लगती है कि हो ना हो शायद इस व्यक्ति के पास ही कोई ना कोई बात हो, क्योंकि यह खुद 36 साल का है और जो इसकी भांजी खोई है वह भी 30 साल की है। यार इस लड़के इस व्यक्ति और उसकी भांजी के बीच में हो ना हो कुछ ऐसी ही बात हो। अब तो वह जो पुलिस है, अगले दिन जैसे वे पुजारी वहाँ पुलिस के पास पहुँचता है तो पुलिस उसको अपने आगे यानी कि कुर्सी देती है और वहाँ पर बैठने की बात करती है। पुलिस कहती है आइए साहब बैठिए, आज हम आपको बता देते हैं दरअसल कातिल कौन है। लेकिन अब वह जो व्यक्ति है वह सोच रहा है यार किस आदमी को पकड़ लिया होगा इन्होंने, कौन आदमी है। दरअसल वह कातिल तो वह खुद है, लेकिन वह सोच रहा है कि पुलिस यहाँ पर गुमराह हो गई है। और अब जो पुलिस है उसके सामने कहती है कि चलो मामा जी अब ये बता दो तुमने आखिर उस भांजी के साथ क्या किया है। जैसे इस प्रश्न को सुनता है वह व्यक्ति वह हक्का बक्का सा रहता है और वह कहता है कि तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम उस लड़की के जो मामा है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हो। लेकिन अब जो पुलिस है, जो पुलिस लगातार इसी प्रकार के मामलों को देखा करती है, वो अपनी बात पर सटीक बैठती है, क्योंकि उनका अंधेरे में चलाया गया तीर सटीक बैठता है। और अब वो उस व्यक्ति यानी कि उस पुजारी के चेहरे को पढ़ लेती है और उससे पूछ बैठती है कि दरअसल अब ये भी बता देना कि तुमने उस लड़की के शव को कहाँ पर ठिकाने लगाया है। अब इस पूरी कहानी को जैसे ही सुनता है वह पुजारी वह बिल्कुल भौचक्का तो रह ही गया था, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। पुलिस उसको अब अगली बात बोलती है कि देखो आपको ये तो पता है कि पुलिस जब पूछताछ करती है तो वह किस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम देती है, हमें वह प्रक्रिया ना निकालनी पड़े ना करनी पड़े, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है आप इस कहानी को बता ही दो। लेकिन अब वह जो व्यक्ति है वह अब एक ऐसे राज को खोलता है कि वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठे हुए जितने भी लोग हैं सभी लोग हक्के बक्के रह गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि इस कलयुग में ऐसा मामा भी है जो कि अपनी भांजी के साथ ही मुँह काला कर रहा था। वह मामा अब यहाँ पर ऐसे बयान देता है, ऐसी कहानी बताता है कि उस बात को सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। दोस्तों वह जो आयागिरी साईं नाम का पुजारी है वह अब ऐसे राज को खोलने वाला है। वह बताता है कि वह उस लड़की जिसका नाम अप्सरा होता है, अप्सरा उसके रिश्ते में भांजी लगती है। दरअसल वह जो अप्सरा है उसकी बड़ी बहन की बेटी है। वह जो लड़की अप्सरा है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वह जो आयागिरी साईं है वह भी 2 बच्चों का पिता बन चुका है और उसकी पत्नी भी उसके घर में मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं अप्सरा और जो वह आयागिरी साईं की नज़रें जब मिल जाती हैं तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और दोस्तों इनका दिल देना क्या, इनको मोहब्बत करनी क्या, यहाँ तो हवस की आग उन दोनों के शरीर में ऐसी जन्म ले लेती है कि दोनों एक दूसरे से संबंध बना बैठते हैं। वही संबंध जिनको अवैध संबंध कहा जाता है। और दोस्तों इसी अवैध संबंध की वजह से वह जो महिला है, वह जो अप्सरा नाम की लड़की है, वह कई बार गर्भवती भी हो चुकी होती है। आयागिरी साईं बताते हैं कि जैसे उनको जानकारी मिलती है कि उनकी भांजी गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हो गई है तो वह अपनी उस भांजी का अबॉर्शन भी करा देता है।
लेकिन कहीं ना कहीं वह जो भांजी है वह अपने मामा पर दबाव डालने लगती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और उससे शादी कर लो। लेकिन आयगरी साईं ऐसा नहीं कर सकता था। अरे भाई, एक मंदिर का पुजारी अपनी सही अच्छी खूबसूरत बीवी को क्यों छोड़े, क्योंकि उसके साथ उसका कोई झगड़ा नहीं है, और वह उसको क्यों अपने घर से निकाले, दो प्यारे प्यारे बच्चे उनको क्यों छोड़े, और उस लड़की अप्सरा से क्यों शादी करे, क्योंकि समाज में जैसी उसकी प्रतिष्ठा है उसके मुताबिक वह अपनी भांजी से शादी कैसे कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो भांजी है वह उसके मामा पर बहुत सारा दबाव बनाती है और उससे कहती है कि हाँ, उसको तुमसे ही शादी करनी है। अब तो वह जो आदमी है, यानी कि जो आयगरी साईं है, वह उस भांजी से छुटकारा पाना चाहता था। दोस्तों, इसी मामले में वह गूगल में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ को सर्च करता है, लेकिन गूगल यहाँ पर बहुत सारे आइडिया बताता है। वह जो व्यक्ति है, यानी कि वह जो पुजारी है, वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है उन सारे आइडियाज़ को जानकर। अब तो वह कुछ अलग ही प्लानिंग सोच लेता है, और अब वह पुजारी 3 जून 2023 की शाम, यानी कि करीब 8:15 पर अपनी बहन के घर जाता है और अपनी बहन से बातचीत करते हुए कहता है कि उसका घूमने का मन है। दरअसल वह यहाँ पर इसलिए आया है कि वो उस अप्सरा को उसके साथ भेज दें, अप्सरा भी घूम आएगी। अब यहाँ पर एक बहन अपने भाई पर यकीन करती है और अपनी बेटी अप्सरा को अपने भाई के साथ घूमने के लिए भेज देती है। अब दोनों यहाँ गाड़ी में बैठकर पूरी रात घूमते हैं। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। अब सुबह के लगभग 4 बज चुके होते हैं। वह गाड़ी लेकर पहुँचता है शमशाबाद के लगभग, और वहाँ जाकर अकेले में गाड़ी को खड़ा करता है और वह उस लड़की अप्सरा से कहने लगता है कि वह उससे शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन वह अप्सरा लगातार उससे कह रही होती है कि यार, उनको जब तुमने शादी नहीं करनी थी तो फिर उसके साथ ऐसा काम क्यों किया। वह अप्सरा अब उससे कहती है कि देखो, वह तुमको अब ऐसे नहीं जाने देगी। दरअसल वह जो उस व्यक्ति से अन्ना कहती है, और अन्ना जो शब्द है वह दक्षिण भारत में बड़े भाई को बोला जाता है। वह कहती है कि अन्ना, वह तुमको ऐसे नहीं जाने देगी। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है वह काफ़ी ज़्यादा समझाता बुझाता है, उससे बहुत सारी बातें करता है, लेकिन वह लड़की उसकी किसी भी बात को नहीं मानती है। अब तो वह जो आदमी है वह अपनी गाड़ी का जो वहाँ पर कवर रखा होता है प्लास्टिक का, उस कवर को निकालता है और उससे खेलने लगता है। अचानक से वह उस कवर को उस अप्सरा के चेहरे को ढक देता है, और अब अप्सरा के जो चेहरा है उसको डैशबोर्ड में बहुत जोर जोर से मारने लगता है। यानी कि आयगरी साईं सोच रहा है कि वह उस लड़की को डैशबोर्ड में मार मार कर ही अधमरा कर देगा, लेकिन वह लड़की बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है, बहुत ज़ोर से उसको गाली दे रही होती है और कह रही होती है कि तुम उसकी जान नहीं ले सकते। पुजारी अब सोचता है कि इस लड़की की ऐसे मौत नहीं होगी। वह उस गाड़ी में एक पत्थर भी रख कर लाया था, वह उस पत्थर को अब उठाता है और बस उस पत्थर को उस लड़की अप्सरा के सर में मारने लगता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह अपने भांजी के सर में उस पत्थर को मार रहा है, अब तो उस भांजी की आवाज़ आनी भी बंद और तो और उसकी सांस चलना भी बंद। यानी कि वह सुनिश्चित करता है कि उसकी लड़की, उसकी भांजी, वह अप्सरा वहाँ पर मारी जा चुकी है। अब तो वह उस लड़की के शव को उसी कब्र में लपेटता है और उस गाड़ी की जो डिग्गी है उसमें डाल देता है और आकर उस गाड़ी को खड़ी कर देता है वहीं मंदिर की जो गौशाला है, गौशाला के अंदर। लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं जब उस लड़की को हर जगह ढूंढा जाता है। पुलिस भी उस लड़की को जब नहीं ढूंढ पाई थी तो वह व्यक्ति, यानी कि वह पुजारी, पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे क्या करते हो, तुमको उस लड़की को ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस करे तो क्या करे, वह लास्ट में इसी निर्णय पर पहुँचती है कि हो सकता है इस पुजारी के पास ही यह कहानी हो। अब वह जो पुजारी है वह 5 जून को उस शव को उस गाड़ी से बाहर निकालता है। वह पाता है कि यहाँ लगभग 2 दिन धूप में रहने के बाद उस जो गाड़ी है, गाड़ी में से बहुत तेज़ दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। दरअसल रात के 12 बजे के लगभग वह उसी गौशाला के निकट जो एक बड़ी सी नाली, यानी कि गटर का जो मेन होल होता है, उसको देखता है और वह उस लड़की अप्सरा के शव को उस मेन होल में गिरा देता है। दोस्तों, अगले दिन वह अपने साथ जो काम करने वाले मजदूर हैं उनसे कहता है कि यार, इसमें से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है, एक काम करो, उस कॉन्ट्रैक्टर से बोलो वह 3 ट्रक मिट्टी लाकर इस जो
मेन होल है इसको बंद कर देगा। दोस्तों यहाँ अगले दिन जब वह मिट्टी उस मेन होल में गिरवा दी जाती है, यानी कि अब जो वह अप्सरा है, अप्सरा का सब 3 ट्रक मिट्टी के नीचे है। उसके बाद भी उसको ऐसा यकीन होता है कि शायद वह पकड़ा जाएगा। अब तो वह अगला कदम उठाता है और अपने जो मजदूर हैं उनसे कहता है कि एक काम करो, एक मोटी सी सीमेंट की परत लेकर इस मेन होल को ढक दो। दरअसल इसमें किसी न किसी पशु का शव सड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है। यदि वह यहाँ से कंक्रीट का ढक्कन लगा देगा तो यह बदबू यहाँ पर आनी बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वह बदबू जो कि पानी के रास्ते घूम गई थी, अब तो उस बदबू का ख़त्म होने का नाम ही नहीं आ रहा होता है। दोस्तों यहाँ जब पुलिस को बता रहा होता है, पुलिस अब उस जगह पर पहुँचती है, उस मेन होल को जो कंक्रीट है उसको तुड़वाती है। उसको तुड़वाने के बाद वह जो व्यक्ति है वह बताता है कि इसके अंदर, यानी कि 3 ट्रक माटी है, उसके अंदर ही उस लड़की अप्सरा की लाश मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस पूरे घटना के बारे में पता चलता है उस पुजारी के पिता को, तो वह पिता भी यहाँ आकर कहता है कि नहीं, उसका बेटा पुजारी है और वह ऐसा कोई भी घिनौना काम नहीं करेगा। अब तो उस पुजारी की पत्नी भी वहाँ उस थाने में आ गई है और वह भी कहती है कि नहीं, उसका जो पति है बहुत ही अच्छा आदमी है, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर भी है, अच्छा पुजारी भी है, वह अपनी भांजी के साथ ऐसा क्यों करेगा। हो सकता है वह भांजी ही गलत नियत की हो, बदचलन हो और उसने इसके जो पति को गलत मामले में फंसा लिया हो। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका पति सारी बात को स्वीकार कर चुका है और वह मान चुका है कि कैसे उसने उस भांजी अप्सरा की जान ली है। अब तो वह पुलिस उसको लेकर आती है, उस मेन होल को ऊपर जो कंक्रीट का ढक्कन है उसको तुड़वाया जाता है और वहाँ पर एक बुलडोजर चलाया जाता है। 3 ट्रक माटी को उस मेन होल से निकाला जाता है, तब जाकर उस लड़की अप्सरा की लाश मिलती है। अब पुलिस जैसे उस लाश को वहाँ से बरामद करती है, यानी कि सभी लोग हक्के बक्के रह गए और अपने मुँह को छुपा लेते हैं और कहते हैं कि वाकई में इस पुजारी ने कितना घिनौना काम किया है। दोस्तों ये घटना जून 2023 की है और आज जब हम इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह जब समय है यह मार्च 2025 का। लेकिन हम जब भी इस पूरी घटना के बारे में ठीक ढंग से अपनी वीडियोस बनाते हैं तो समझ में आता है कि वाकई में यह अनोखा और घिनौना कार्य है जो कि एक मामा ने अपनी भांजी के साथ ही अंजाम दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रेशर करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। लेकिन दोस्तों इन पूरे घटनाक्रमों के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस शारीरिक भोग को परम सुख मान रखा है, उसी वजह से इतने खतरनाक जो कांड है वो हम लोगों के सामने आते हैं और शायद हम लोगों की आंखें भी खुल जाती हैं कि इस समाज में ऐसा कुछ भी होता है। दोस्तों जब उस व्यक्ति को निचली अदालत में पेश किया गया तो उस जो अदालत है, अदालत ने इसको क्रूरतम हत्याकांड माना और उस व्यक्ति, उस पुजारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही साथ उसको 7 साल अलग से जो सज़ा सुनाई गई है वो इसलिए क्योंकि इसने उन सबूतों को भी ठिकान लगाने की कोशिश करी है। वह जब तक जेल में रहेगा उसको पैरोल तक नहीं मिलेगी, यानी कि उम्र कैद की सज़ा के रूप में वह हमेशा जेल में रहने वाला है और उसको 7 साल की सज़ा एक्स्ट्रा में मिलेगी जो कि उसने इतना भयानक काम किया था उसके रूप में। दोस्तों हमेशा इस प्रकार के बुरे कर्मों से बचे, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें और भाई ऐसे काम से ज़रूर बच कर रहें। जय हिंद, जय भारत।